कैसे हो स्टेनोग्राफर्स। तो आज मैं बात करूँगा कि जो भी स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है स्टेनो, उसमें अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें और साथ में एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन रखें। ठीक है, जो आप में से सीरियस हो वही इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और अगर शुरू किया है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं श्योर हूँ इस चीज़ को लेके कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर ये कहोगे कि हमारी स्पीड में और एक्यूरेसी में दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैंने ये नहीं किया है कि 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा 3 मिनट की, हो सकता है वीडियो 5 मिनट की बने 10 मिनट की मिले। मैंने अपनी जो कैलाश चंद्रा की मैंने की हुई है वो अपनी मैगजीन्स रखी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इनमें कैसे हाईलाइट करते हैं वर्ड्स को। और जो भी मेरी शॉर्ट हैंड की जो मेरी प्रैक्टिस थी, नोट पैड थी, वो सारी मैंने लेके रखी आप लोगों को समझाने के लिए। अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और कैसे मिस्टेक्स को अपने को ठीक करें, कैसे प्रैक्टिस करें, वो सब शेयर करूंगा मैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बना लिए हैं। तो सबसे पहले एक बार जीरो से शुरू करते हैं आपको कि जो हम कैलाश चंद्रा से जो करते हैं, एक तो आपको मैगजीन ले लेनी है अपनी। ठीक है, अगर आपको मैगजीन अवेलेबल हो जाए तो बेस्ट है, या कोई ऑनलाइन बहुत सारी PDF अवेलेबल है, उनका प्रिंट आप निकलवा लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आप हाईलाइट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये पेज देखिए, इसमें आपको 2 कलर दिख रहे होंगे, एक तो पिंक में है और एक ब्लू में है। ठीक है, इधर भी पिंक और ब्लू है और इधर भी पिंक और ब्लू है, दोनों में है। ये फर्क क्या है, क्यों हाईलाइट किया मैंने अलग अलग कलर में? सबसे पहली चीज ये है आपकी जीरो से जो शुरू होती है। तो ब्लू कलर में ना आप सिर्फ जो वर्ड आपको लगे कि इस वर्ड को मैं नहीं लिख पाया ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, और इसमें गलती लिख नहीं पाया या बना नहीं पाया, टाइप नहीं कर पाया, जो भी हो, आप ब्लू में उस वर्ड को हाईलाइट कीजिए। ठीक है, और इसको जो फ्रेज है ना, फ्रेज को कीजिए आप अदर कलर में, वो पिंक हो ग्रीन हो कोई भी हो, मतलब दोनों को अलग अलग कलर में रखना है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब यहाँ पे आप रीड करेंगे ना, अच्छा ये वर्ड है, तो इसकी आउटलाइन आपको तुरंत दिख जाएगी। जब आप रिविजन करेंगे इस चीज का, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी इनमें कि ये फ्रेज की है या वर्ड की है। तो फ्रेज और वर्ड को हमेशा अलग अलग कलर में हाईलाइट करें। ये चीज अपने अभी से करके चलें। और ये मैगजीन जरूर ले लें, मैगजीन मिल जाए तो बेस्ट है, या फोटोकॉपी निकलवा के अपना स्टेपल करके रख लें। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी गलतियां होती है ना, देखिए मैं क्या करता था, ये पहला ही पेज देख लीजिए मेरे नोटपैड का। इसमें मैंने डिक्टेशन ली, उसको लिखा। अब इसमें जो मेरी गलतियां हुई ना, मैंने उसको तुरंत यहाँ पे ऊपर लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया मैंने ऊपर। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो आपकी आइडेंटिकल आउटलाइंस बनती हैं, आइडेंटिकल आउटलाइंस बनाते हैं, मान लीजिए आपने एक्सेप्ट लिखा, उसको एक्सेप्ट रीड कर लिया, एक्सेप्ट लिखा लेकिन रीड करते टाइम उसको आपने एक्सेप्ट रीड कर लिया। ठीक है, बीयरिंग लिखा लेकिन उसने आपको कंपेयर रीड कर लिया, दोनों की सेम लगभग आउटलाइन होती है। तो ये चीज है ना, तो मैं इन चीजों को पहले लिख लेता था। मान लीजिए था एक्सेप्ट लेकिन मैंने टाइप कर दिया था एक्सेप्ट, तो मैंने क्या किया, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों को ऊपर लिख लिया। अब ऊपर लिखने से क्या होगा कि जब ये भर जाती थी तो मैं इसके एक एक पेज को पलट के देखता था कि कौन कौन से वर्ड बने हैं। अब इन सारे वर्ड को ना मैं एक नोटबुक में उतार लेता था। अब हर वर्ड की मैं अलग आउटलाइन बनाता था और उसकी प्रैक्टिस करता था। तो ये चीज आपको रखना है जरूर कि जो आपकी आइडेंटिकल आउटलाइंस बन रही है ना, आइडेंटिकल आउटलाइंस की सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। जो आपकी आइडेंटिकल आउटलाइंस बन रही है ना, तो उसको जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन को रीड कर रहे हो ना, जहां पे मिस्टेक लगे पेन लेके बैठे, उसको तुरंत ऊपर लिख लें। जब आपकी 1 2 3 4 दिन में जो भी है आपकी कंप्लीट हो जाए ना एक साइड से, तो हर पेज को पलट के देखें और उसमें जो भी आपने वर्ड्स लिखे ना, सबको एक अलग नोटबुक में उतार के उनकी प्रैक्टिस करें। मेक श्योर कि आप हर वर्ड की आउटलाइन को अलग बनाएं, अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये काम करें। तो दूसरी है, अगर आप आइडेंटिकल आउटलाइंस में ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, आउटलाइंस रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी हैंड राइटिंग खराब है। हैंड राइटिंग के लिए एक ही इलाज है कि जिस भी स्पीड पे आप लिख रहे हैं ना, उससे 5 वर्ड पर मिनट या 10 वर्ड पर मिनट स्पीड कम कर दें और फिर अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस करें। लिखते टाइम आपका अपने हाथ पे की मूवमेंट पे फोकस होना चाहिए कि एक्चुअल में जो स्ट्रोक होना चाहिए ना, वही आप बनाएं, ना उसमें एक्स्ट्रा आप घुमा दे, पी को घुमा के आपने फै या वह बना दिया, इस टाइप से ना करें। ठीक है, तो अपने हाथ की मूवमेंट पे फोकस रखें जब भी आप लिख रहे हो। अगर आप 80 वर्ड पर मिनट पे हैं और आपकी जो राइटिंग है वो खराब आ रही है, तो आप 70 पे लिखना शुरू कर दें, कोई टेंशन नहीं है। 2 महीने कम से कम आप मान के चलें,
SSC स्टेनो 2023 के स्किल के लिए, और 2 महीने 60 दिन बहुत होते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें आज से करना शुरू करेंगे ना, इनमें कंटिन्यूटी रखेंगे, तो आप 15 से 20 दिन में आप में बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपकी अभी 20% मिस्टेक आ रही है तो 15-20 दिन बाद ही वो 10 से कम रह जाएंगी। ये मेरी गारंटी है इस वीडियो में। अगर आप ये चीज़ें करेंगे, मैंने खुद की है, अपनी गलतियों को मैंने एक एक करके इंप्रूवमेंट किया है, और आप भी इन चीज़ों से कर सकते हैं। तो अच्छा, आगे बात आती है कि हैंड राइटिंग को प्रियोरिटी दें या स्पीड को। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ना कि अभी मैं स्पीड पे फोकस करता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ, हर 5वें दिन वो 5 वर्ड पर मिनट पे बढ़ा देते हैं। आज वो 65 पे कर रहा है, वो 15 दिन बाद मिलेगा 90 पे करता हुआ। ठीक है, इस टाइप से वो क्या करता है कि मैं 80 की तैयारी करनी है, मुझे ग्रेड डी के लिए करनी है, तो मैं पहले अपनी स्पीड को बढ़ा के 90 पे ले जाता हूँ, हैंड राइटिंग थोड़ी खराब रहेगी 90 पे, फिर मैं क्या करूँगा कि वापस 80 पे लेना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे 80 पे टेस्ट देने हैं। तो जब मैं 10 वर्ड पर मिनट की स्पीड कम करूँगा तो मेरी हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। वो देखिए आपको एंड में जाके 2-4 दिन में नहीं होगा। हैंड राइटिंग पे आपको अभी से फोकस करना पड़ेगा, और ये बेसिक और ज़रूरी चीज़ है, मस्ट जिसे कहते हैं हम। ठीक है, बेसिक चीज़ है और ज़रूरी है। तो हैंड राइटिंग को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, ना कि स्पीड को। पहले अपनी ये देखिए कि आप जो आउटलाइन बना रहे हैं ना, वो आप रीड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है? क्या आपने 2 वर्ड की आउटलाइन एक जैसी रखी है इसलिए आपने उसको गलत रीड कर लिया, या आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपने उसको बनाया क्या है? अगर आपने लिख दिया और उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है वर्ड एग्जैक्टली, इट मीन्स आपकी हैंड राइटिंग खराब है, उस पर आपको वर्क करने की जरूरत है। जब भी आप लिखें तो अपने हाथ की मूवमेंट पर ध्यान रखें, आपकी उंगलियों की मूवमेंट कैसे हो रही है। उसको स्ट्रेट स्ट्रोक है तो उसको स्ट्रेट ही रखें, उसको घुमाए ना। तो ये चीज़ें। और कितनी डिक्टेशन की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, देखिए 2, 4, 5 कितनी लिखें, और कैलाश चंद्रा प्रोग्रेसिव कौन सी करें, कौन सी को प्रायोरिटी दें। इसमें अगर हम बात करें कि कितनी डिक्टेशन करनी चाहिए, सबसे पहले तो डिक्टेशन देखिए, जब मैंने तैयारी की थी तो वो मेरी स्टार्टिंग में जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी बेसिक के बाद में प्रैक्टिस के लिए, तो मेरी 60 के आसपास थी। उस टाइम पे मैं क्या करता था, 3-4 डिक्टेशन ही लिखता था दिन में, और 2 टाइप करता था, इस टाइप से था मेरा। ठीक है, और उस टाइम पे ये लगा लो एग्जाम में वही 2-2.5 महीने का टाइम था, एग्जैक्टली 2-2.5 महीने के आसपास था। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करता था कि 4 डिक्टेशन ली मैंने टोटल दिन में, लेकिन डिक्टेशन लेने के बाद ना मैंने जो लिखा है और जो मेरी रिजल्ट शीट बनती थी टाइपिंग के बाद में, जो मेरी होती थी टाइपिंग, उसको मैं एनालाइज जरूर करता था कि मैंने क्या लिखा, क्या चीज वर्ड मैंने मिस किया, किसको गलत लिखा, और हर वर्ड को ना मैं नोट्स बना के चलता था, एक अलग नोटबुक में उनको लिखता जाता था। वो कलेक्शन हो गया था मेरे पास, आखिरी तक 1 महीने में मेरे पास 150 वर्ड के आसपास का कलेक्शन हो गया था। और वही वर्ड आपको पता है कैलाश चंद्रा में और प्रोग्रेसिव में ज़्यादातर वर्ड रिपीट होते रहते हैं। जब 150 वर्ड का कलेक्शन हो गया ना, तब मैंने उनको खूब रिपीट किया, खूब प्रैक्टिस की मैंने उन वर्ड्स की, तो मेरी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूवमेंट हो गई थी, बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट आया था मेरी एक्यूरेसी में। तो ये चीज़ जरूर करें। जैसे कि अपन नॉर्मल प्रीलिम्स के लिए टेस्ट देते थे, कोई क्वेश्चन गलत हो जाता था तो हम उनके नोट्स बना लेते थे, बुक में ऊपर लिख लेते थे, अलग से बना लेते थे। इसी तरीके से इसमें भी नोट्स आपके जरूरी हैं, जो आपके वर्ड गलत हो रहे हैं, फ्रेज गलत हो रहे हैं। और हाईलाइट कैसे करना है मैगजीन में, ये मैंने आपको बता दिया है। एक हार्ड कॉपी मैगजीन की जरूर रखें, सिर्फ पीडीएफ से काम ना चले। अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है, अगर आपको नौकरी चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके चले, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो ये बड़ा इंप्रूवमेंट लेके आएंगे आपको, अगर रेगुलर बेसिस पे करोगे तो। दूसरी चीज़ है कि कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन ले या प्रोग्रेसिव के लिए, देखिए मैटर दोनों में लगभग एक ही होता है। कैलाश चंद्रा में क्या है कि जो 1990s के आसपास की पार्लियामेंट्री स्पीच है कैलाश चंद्रा में, प्रोग्रेसिव में वही चीज़ है, वो करंट की है जो अभी लेटेस्ट चल रही है। तो मैंने तो ये किया था कि अगर मैं 4 डिक्टेशन कर रहा हूँ तो उनमें से 2-3 कैलाश चंद्रा की होती थी और एक होती थी मेरी प्रोग्रेसिव की, यानी कि 25% वेटेज रहता था प्रोग्रेसिव का। अगर मैंने 4 मैगजीन कैलाश चंद्रा की है तो मैं प्रोग्रेसिव की 1 मैगजीन करता था, और वो इनफ रहती थी, क्योंकि उसके बाद मैं डिक्टेशन प्रैक्टिस करता था प्रोग्रेसिव से, थोड़ी बहुत 5 वर्ड पर मिनट बढ़ा के स्पीड तो मैं आराम से लिख लेता था। तो प्रोग्रेसिव का वेटेज आप 25-30% के आसपास रखिए। फोकस थोड़ा कीजिए कैलाश चंद्रा पे, क्योंकि कैलाश चंद्रा में वर्ड्स आपको काफ़ी अच्छे और रिपीटेटिव वर्ड्स मिल जाते हैं जो डिक्टेशन में आते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस रखिए। मेन चीज़ मैं फिर से आपको यही कहूँगा, थोड़ा मैंने स्पीड बोला है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, कि आप जो गलती कर रहे हैं ना, जो आपने डिक्टेशन लिखी है, अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया है तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आप stenosaala.com पे टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपको रिजल्ट शीट मिलती है, प्रॉपर आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट होके मिलती हैं। अगर आप उनको भी नहीं लिख पा रहे हैं ना एक नोटबुक में अलग से नोट्स में, तो आपको क्या ऑनलाइन डिक्टेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे stenosaala.com पे टाइप करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उनका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो हाईलाइट होकर मिस्टेक्स मिल रही है ना, पहले तो ये देखिए कि हो क्यों रही है, वजह क्या है। मैंने जो स्ट्रोक बनाया है, क्या मैंने उसको कुछ और रीड कर लिया है? कुछ और रीड कर लिया तो दोनों वर्ड को आपको साथ में लिखना है, जो वर्ड एक्चुअल में होना चाहिए था और जो आपने रीड किया है, दोनों को एक साथ में लिखिएगा नोट्स में भी, जब आप नोट्स बनाओगे, ताकि पता रहे कि इन दोनों की आउटलाइन मुझे अलग बनानी है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं, आपने स्किप कर दिया है, तो ये दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप रीड ही नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आपकी जो हैंड राइटिंग है वो खराब है, उसको सुधारिए। लिखते टाइम अपने उंगलियों पर ध्यान रखिए, नज़र रखिए उंगलियों पर। जब आप सुन रहे हो ना डिक्टेशन, तो उंगली से जब बना रहे हो ना, तो आपका फोकस नज़र होनी चाहिए पेन की टिप पर, यहाँ पर नज़र होनी चाहिए लिखते टाइम आपके कि हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कौन सा स्ट्रोक में कैसे बना रहा हूँ। आप ये फोकस करिएगा जब डिक्टेशन लीजिएगा, कि हम लोग ये देखते ही नहीं है कि पेन की टिप पर कभी हम फोकस ही नहीं करते हैं कि हमने स्ट्रोक सीधा बनाया है थोड़ा टेढ़ा बन गया है। हम बस लिखते चलते हैं कि आगे वाला वर्ड पकड़ना है, आगे वाला वर्ड पकड़ना है, छूट ना जाए, हमें ये डर रहता है। हम फास्ट मूवमेंट करते हैं, थोड़ा स्लो कीजिए। और अगर कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्किप करना सीखिए वर्ड्स को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि वर्ड्स को स्किप करना सीखना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप हर वर्ड के पीछे पड़े हैं, जो जिसका आपको स्ट्रोक नहीं पता उसका भी आप पेन रोक के बैठ गए हैं कि इसका तो मैं बनाऊंगा। ये नहीं करना है आपको। मिली सेकेंड्स में आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको आता है तो ठीक है, वरना उसकी जगह कुछ और नहीं बनाना है आपको, उसको आप स्किप कीजिए। क्योंकि आप ये देखिएगा कि अगर आप डिक्टेशन लेंगे 1000 वर्ड्स की, उसमें से कोई 100 वर्ड उठाइए, 100 वर्ड में से आपको 50 से 60 वर्ड मिनिमम बता रहा हूँ मैं, वो ग्रामर लॉक्स मिलता है। ग्रामर लॉक्स मतलब इन द, ऑन द, दैट, इफ, एल्स, विल, व्हेन, विद, दैट, इफ, तो ये चीजें मिलती हैं। तो 50-60 वर्ड तो आप आराम से कवर कर सकते हो आउट ऑफ 100। बच्चे 40 वर्ड, 40 वर्ड में से एटलीस्ट 30 वर्ड वो होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 30 वर्ड वो होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और 10 वर्ड होते हैं नॉर्मल जो कम रिपीट हुए हैं। उनमें से 1-2 वर्ड आपको नया मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाए तो। अगर आप कैलाश चंद्र की आपने 4-5 मैगजीन निकाल दी है ना, तो आप ग्रेड डी के लिए रेडी हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने तरीके से निकाली है तो बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर करके। और इसीलिए मैंने स्टेनोसाला वेबसाइट बनवाई थी कि जो आपका एनालिसिस करते टाइम जो आपका टाइम खपत होती है ना, आप दोबारा रीड करते हैं, दोबारा से लिसन करके कि कौन सा वर्ड छूटा, कौन सा नहीं छूटा, क्या लिखा मैंने, आपका वो 15-20 मिनट का हर डिक्टेशन के साथ में टाइम बच जाए। क्योंकि उसमें आपको रिजल्ट शीट मिल जाती है, हाईलाइट होकर आपकी मिस्टेक्स, जैसे कि एसएससी में होता है ना काउंटिंग, वैसी मिस्टेक काउंटिंग होती है स्टेनोसाला पर भी। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, और जो नए हैं वो देख सकते हैं stenosaala.com पर जाकर डिक्टेशन देखें। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए की थी। तो मैं मेन चीज़ यही है कि इस वीडियो में कि फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है जो आपने लिखा है। डिक्टेशन 4 की बजाय आप 2 ही करिए दिन में, लेकिन 2 ऐसी करिए कि आपने लिखा, उसको रीड किया या उसको टाइप किया। टाइप करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन वो रहेगा। अगर आप सिर्फ स्किल की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ स्किल के ऊपर है, तो टाइप जरूर कीजिएगा, कम से कम 2 डिक्टेशन दिन की, कम से कम बता रहा हूँ, 3 भी कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा मत करिएगा, बहुत ज़्यादा होता है वो, ठीक है। और उसको आप लिख के टाइप करके, उसको जब तक एनालिसिस नहीं किया आपने कि कौन सा वर्ड छूटा, उसको अलग से लिखना है नोट्स बना के, क्या होना चाहिए था, क्या मैंने लिख दिया, कौन से नए वर्ड डाले, कौन से मैंने मिस किए हैं। तो इनका एक नोट्स बना के चलिएगा, देखिएगा 15-20 दिन में आपके पास 100 वर्ड ऐसे हो जाएंगे जिनमें आप बार बार रिपीटेटिव मिस्टेक्स कर रहे थे रीड करने में या लिखने में, तो वो आपकी एक्यूरेसी को अपने आप बढ़ा देंगे। ये चीज़ें, बाकी कुछ एक नए वर्ड आते हैं 100 वर्ड में, इसमें 2-3 वर्ड नए आते हैं, उनकी हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स होते हैं प्रैक्टिस करने के होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। कुछ वर्ड्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने सुना ही नहीं आज तक वर्ड, या रेयर ही कभी 1-2 बार सुना, वो आ जाता है, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस उस वर्ड की ज़्यादा करिए जो हर 4th, 5वीं, 7वीं डिक्टेशन में रिपीट हो रहे हैं। कोई वर्ड रिपीटेटिव वर्ड है, अगर उसमें भी आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं तो इट इज़ ए सीरियस कंसर्न। उसको आपको फोकस करना होगा, उन वर्ड्स को टैकल करना होगा कि वो ज़रूरी है, उसको प्रियोरिटी पर रखिए।
प्रॉपर नाउन की आप इतनी तैयारी मत कीजिए कि प्रॉपर नाउन लेके बैठ गए, ठीक है, उन पे फोकस मत रखिए। जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो जरूरी है, 2-4 प्रॉपर नाउन के वर्ड आएंगे, उनको मिस भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, उनको आप नोट्स बना के जरूर लिखिएगा और हर वर्ड की प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-2 लाइन का गैप करके बना लीजिएगा, चाहे नोट्स, कोई नोटबुक उठा के उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं, स्पीड से ज़्यादा ना अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस रखिएगा। जब आप लिख रहे हो ना, तो आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए पेन की इस नोक पे कि मैं कैसा स्ट्रोक बना रहा हूँ। आप सुन रहे हैं कानों से, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, नज़रें आपकी यहाँ होनी चाहिए स्ट्रोक बनाते टाइम। आप देखिएगा कि हफ्ते भर में आपको बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सारा था। और हाईलाइट करना, देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अलग अलग कलर में हाईलाइट करेंगे ना तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसका जब आप डिक्टेशन का रिवीजन करेंगे तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये चीज़ है। और जो भी आप लिख रहे हो उनको आप डिक्टेशन लेने के बाद ऊपर ही लिख लें। ये पेज रीड किया, ये पेज रीड किया, इसमें जो मिस्टेक आई ना इसको यहीं पे ऊपर लिख लिया। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा ना, आपके पास 70-80-100 वर्ड हो जाएंगे, उसको आप अलग से नोटबुक में लिखिएगा और 3-4 घंटे 2 दिन उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा खूब। और ज़्यादातर उन वर्ड्स पे जरूर फोकस कीजिएगा कि जो मिस्टेक आपसे दोबारा हो रही है सेम वर्ड में, पहली बार हो जाए, पहली बार वर्ड सुना नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वर्ड में मेक श्योर कि दोबारा जब आप लिखो ना तो आप उसको लिख पाओ, दोबारा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस की थी, उस दौरान भी मैंने इनको इम्प्लीमेंट किया था और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला था। मेरी राइटिंग इंप्रूव हो गई थी बहुत बढ़िया तरीके से और एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हो गई थी मेरी। तो इन चीज़ों को आज से ही इम्प्लीमेंट करके चलिएगा। और stenoशाला.com पे जाके आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे कैलाश चंद्रा के डिक्टेशन अवेलेबल हैं, प्रोग्रेसिव डिक्टेशन अवेलेबल हैं और सेम एसएससी जो एवोल्यूशन करती है ना, वही एवोल्यूशन वहाँ पे होता है आपका। तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको रिजल्ट शीट मिलती है, उसमें आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट किया जाता है अलग अलग कलर में, ताकि आप आराम से उनको लिख पाएँ, देख के नोट्स बना पाएँ, उनका एनालिसिस आप कर पाएँ। तो ये चीज़ है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है अबाउट सेक्शन में, और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।